श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत उच्च कोटि की श्रद्धा वाला जो भक्त होता है वो गुरु चरणों का आश्रय पा करके ठाकुर जी का कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करने लग जाता है। प्रभु की कृपा का, उनकी लीला का इतना उसको अनुभव प्रभु करा देते हैं कि वो लीला चिंतन में आगे प्रवृत्त हो जाता है। किंतु जिसकी श्रद्धा बहुत उच्च कोटि की होती है वो केवल लीला चिंतन ही नहीं करता, उसको लीला का अनुभव होने लग जाता है और लीला का दर्शन भी होने लग जाता है। और कई तो ऐसे भाग्यशाली भक्त होते हैं कि लीला दर्शन के साथ साथ उस लीला में सम्मिलित भी हो जाते हैं। वो अपने गुरुदेव को भी लीला में सम्मिलित हुए देखते हैं और प्रभु अपने लीला में अनुग्रह पूर्वक उस भक्त को भी शामिल कर लेते हैं। ऐसे ही भक्तों का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे, जिनमें कोकिल जी के चरणों का आश्रय भावपूर्वक ग्रहण करने की कृपा हो चुकी थी। ईश्वरीय कृपा थी, गुरु कृपा थी और उनकी खुद की भी कृपा थी। बहुत से भक्तों के अनुभव आप सुन रहे थे, क्या क्या उन्होंने दर्शन किया है। एक भक्त बता रहे हैं कोकिल साईं के चरणों में प्रणाम करके कि परम पूज्य प्रिय स्वामी जी, मैं सदगुरुदेव का मंगल मनाकर हरी भरी वृक्षावली में जा बैठा। ऐसा मालूम पड़ा मानो श्री वृंदावन धाम ही है। ब्रजवन की सुंदर सुंदर लोनी लोनी लहलही लताओं की मनोहर झांकी मेरी डहडही आंखों के सामने झिलमिलाने लगे। भक्तों, ये जो दर्शन मिल रहा है बिल्कुल वृंदावन जैसा था, तो भक्त को लग रहा है कि वृंदावन ही है, जबकि वो सिंध में थे उस समय। क्योंकि प्रभु का तो सर्वत्र दर्शन हो सकता है यदि वो चाहे कृपा करें तो। और ऐसा दर्शन हो रहा था कि वो भक्त कोकिल जी से कह रहा है कि ये तो बड़ा ही मनोहर था। सघन छाया से मंडित रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित एक अद्भुत निकुंज। इस निकुंज में मधुर सुकुमार ठंडी चांदनी छिटक रही है, मानो कोट चंद्रमा की हो। और इस दिव्य सिंहासन पर श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री वृंदावन महारानी विराजमान है। उनके चरणों की सहज स्वाभाविक मधुर लालिमा में महावर की लालिमा मिल गई है और हरी हरी दूब पर पढ़ करके एक विचित्र आनंद प्रदान कर रही है। अच्छा, श्री स्वामी जी के तलवों में ये कुछ अक्षर से जान पड़ते हैं। भक्तों, ये सेवक जो बोल रहा है इसके अंदर सखी भाव उत्पन्न हो गया। उसको स्वामी जी के तलवों में अर्थात राधा रानी के चरण तल में कितना सुंदर दर्शन मिल रहा है कि उनको लगा कि कुछ अक्षर दिखलाई पड़ रहे हैं। ये क्या है? ओहो, समझ गई, ये तो गोपाल सहस्रनाम है। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। मेरा तन मन सब उसमें डूबने उतराने लगा। वाह वाह, ये देखो, अरे चोर जार शिखामणि लिखा हुआ है, ये किसने लिख दिया है? समझ गई समझ गई। स्वयं प्रियतम ने श्री प्रिया जी के चरण कमलों में निवास करने के लिए उसमें नाम लिख दिए हैं। श्री प्रिया जी के चरण कमलों में उन नामों को पढ़ ही रही थी कि दूर से श्री प्रिया जी के नाम की मधुर मधुर ध्वनि आई, मानो मेरे कानों में किसी ने अमृत उड़ेल दिया हो। उस प्रेम भरे आलाप से
खींचकर जिधर से वो ध्वनि आ रही थी उधर के लिए ही श्री प्रिया जी चल पड़ी। मानो धूर्धाम की वंशी ध्वनि सुन करके सूरत कलारी मतवाली होकर शब्द की डोरी पर चढ़ी जा रही है। वे नन्ही सी किंतु हरी भरी फूलों से सज धज कर खड़ी पहाड़ी के सिर पर चढ़ गई। वहां जाकर श्री प्रिया जी देखती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर की झोली सुंदर सुंदर फूलों से भरी हुई है और वे प्रेम मग्न होकर मधुर मधुर संगीत गाते जा रहे हैं। गाते गाते उन्होंने अपनी पीठ झंगोलिया की जेब से चांदी के तागे और लाल पाग से सोने की सुई निकाल ली और हार पिरोने लगे। सुकुमारी श्री स्वामिनी जी प्रियतम के समीप जा पहुंची और बड़े भाव से बोली, हे सांवले सलोने सुकुमार किशोर, किस देवता के लिए माला गूंथ रहे हो? लाओ मैं तुमसे अच्छी गूंथ दूं। मनमोहन मधुर श्याम, आपकी भोली भाली सूरत, ये मधुर मनोहर सूरत मेरे मन को मोहित कर चुकी है। तुम्हारे लिए मेरा यह मन बावरा बना फिरता है। बताओ तो सही, तुम्हारे प्रेम पूर्ण कर कमलों का स्पर्श पाकर बड़भागी बना ये सुंदर हार किस सुहाग भरे देवता के कंठ को सुशोभित करेगा? जब ऐसा कहा ना प्रिया जी ने तो मुस्कुरा कर मनमोहन ने कहा, गौरी देवी, अरे गौरी देवी, आज मैं अपने हृदय मंदिर में सिंहासनासीन अपने इष्ट देवता को यह हार पहनाऊंगा। फूलों का सुंदर झूला बनाकर हरियाली तीज पर अपने हृदय देवता को झुलाऊंगा। श्री स्वामिनी जी की उल्लास देखने लायक थी और उल्लास में भरकर बोली, मेरे प्यारे हृदयेश्वर, तुम मुझे अपने हृदयेश्वर का दर्शन करा दो। श्री प्रिया जी थिरक के प्रीतम के पास पहुंच गई और बाएं हाथ से उनकी दाहिनी भुजा पकड़कर मचलने लगी। देखूंगी देखूंगी देखूंगी, अरे दिखला दो मुझे, अपने हृदयेश्वर का दर्शन कराओ ना। दाहिने हाथ से हृदय से अपनी झुंगली पल्ला हटाया और बोली, मैं तो देख के मानूंगी कि मेरे प्रीतम के हृदय में, नेत्रों में, रोम रोम में कौन विराजमान है। मैं अपना ये नवलखा हार अपने हृदयेश्वर के हृदय पर चढ़ा दूंगी। अपनी प्राण प्रिया की ये मधुर प्रेमामृत पूर्ण वचन सुनकर प्रियतम का रोम रोम खिल उठा, दिल बाग बाग हो गया, हर्ष का समुद्र लहरा उठा। प्यारे ने गदगद कंठ से मानो अपने प्यारे की मधुर स्मृति में जो डूब गए और अपने भावों को छिपाते हुए कहा, देवी मुझे क्षमा करो, मैं लाचार हूं, अपना ठाकुर तुम्हें दिखा नहीं सकता। ऐसा करने से वो रूठ जाएगा। प्रेम मूर्ति श्री स्वामी जी ने कहा, डरो मत प्यारे, निर्भय होकर अपने आराध्य देव का दर्शन कराओ। मैं उन्हें अपने स्नेह शिष्टाचार से मना लूंगी, ऐसा प्रसन्न करूंगी कि वे तुमसे कभी न रूठें। श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्रिया जी, कभी नहीं रूठेंगे? तुम ऐसा वायदा करती हो, इस बात को भूलना मत। श्री प्रिया जी ने कहा, हाँ नहीं रूठेंगे, तुम केवल एक बार दिखा भर दो। प्रियतम ने प्रसन्न होकर अपने वक्षस्थल से पीतांबर हटा लिया और देवता का दर्शन कराते हुए बोले, हे सरले, देखो
मेरे दिलदार को देखो, मेरे हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित देवता का दर्शन करो, मेरे हृदय कमल कानन का राजहंस देखो, मेरी आंखों की ज्योति देखो, प्राणों की आत्मा देखो। भक्तों भाव विभोर कृष्ण ऐसे बोल रहे और मुग्ध स्वभाव श्री किशोरी जी ने अनुराग भरे नेत्रों से झांक कर देखा। उस समय श्री प्रिया जी के रोम रोम से उत्सुकता की निर्झरणी झर रही थी। उन्होंने देखा रत्न जटित सिंहासन पर सहस्र दल कमल की पराग मकरंद पूरित कर्णिका पर प्रियतम को स्नेह सुधा तरंगिणी से सराबोर करती हुई एक दिव्य मूर्ति विराजमान है, जिसके अंग अंग की परछाई के सामने रहती आदि रूप गर्वीली नायिकाओं का सौंदर्य चूर चूर हो रहा है। उनके बख्त बुलंद शान से अनंत प्रभाकरों की प्रभा आकाश में भागती नजर आ रही है। श्री गोलोकनाथ के हृदय आधार की ज्योति जगमग जगमग झलमला रही है। स्नेह मूर्ति श्रीजू अत्यंत अनुराग में मुग्ध होकर वंदना करने लगी और अपना नवलखा हार उतार कर भेंट करने लगी। और महाराज कोकिल साईं का वो भक्त बोल रहा है, साईं के चरणों में सिर झुकाकर। भक्त ने कहा, मैंने उस समय देखा श्री स्वामी जी सहचरी रूप में श्री किशोरी जी का भोरा भारा अनुरागी स्वभाव देखकर हर्ष में गदगद हो ताली बजाकर हंसने लगे। शब्द सुनकर श्री जी सचेत हो गई और सोचने लगी, अरे मुझसे क्या भूल हुई है? क्या मैं अपने आप को भी नहीं पहचान सकी? क्योंकि भक्तों तो राधा रानी ही थी जो प्रियतम के हृदय में दिखलाई पड़ी और राधा रानी ही स्वयं देख रही हैं। इसलिए वो बोल रही हैं कि क्या मैं अपने मुख से अपनी प्रशंसा और अपने हाथों अपनी पूजा कर रही हूं? प्रियतम ने पुनः मंदिर द्वार पर पीतांबर का पट खींच लिया। श्री प्रिया जी प्रियतम के हृदय में अपने लिए ऐसा अनुराग, ऐसा आदर देखकर कृतज्ञता से के भार से झुक गई और प्रेम पूर्ण चितवन से प्रियतम की नजर बचा बचा कर उनकी ओर देखने लगी। श्याम सुंदर ने उनका संकोच मिटाने के लिए उन्हें अपने भुज पास में बांध लिया। भक्तों कोकिल साईं का जो शिष्य था, इतना बोलते बोलते भाव विभोर हो गया और फिर वो बोला, युगल सरकार की जय हो, युगल सरकार की जय हो, मिठले बाबुल साईं की सदा ही जय हो। ऐसा कह करके चरणों में लेट गया वो। और जब वो थोड़ा सा सरका तो एक और भक्त कोकिल साईं के चरणों में लेट गया, सिर झुकाया पहले, फिर दंडवत किया। और उसको क्या दृश्य दिखलाई पड़ा था गुरुदेव साईं की कृपा से। अब वो निवेदन करना शुरू किया। सब प्रेम प्रणाम अभिवादन के बाद बोला, मीठे मालिक, मेहरबान साईं, मैं आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करके एकांत में जा बैठा और फिर मुझे बहुत अद्भुत दृश्य दिखलाई पड़े हैं। वो कोकिल साईं का भक्त बोलने लगा। वो बता रहे हैं कि मैं श्री स्वामिनी साकेताधीश्वरी महारानी श्री मिथिलेश नंदिनी जी के जीवन की उन वेदना, व्यथा एवं व्याकुलता से भरी घटनाओं के संबंध में सोचने लगा जो उनके उत्तरकालीन विरही जीवन से संबंध रखती हैं। अर्थात भक्तों, जब वो माता जानकी
दूसरी बार बन गई थी जहां लव कुश का जन्म हुआ था। उस समय जो विरह की दशा थी वह दर्शन इस भक्त को हो रहा है। आंखों के सामने बीहड़ बन का वो सूना सूना भयावना दृश्य छा गया। अभी अभी लक्ष्मण लाल उन्हें छोड़कर चले गए हैं और अपने हृदयेश्वर की स्वामिनी असहाय और अचेत अवस्था में पड़ी। सारा वन मानो काट खाना चाहता हो। दावानल से झुलस झुलस कर बड़े बड़े वृक्षों के ठूंठ प्रेत पिशाच की भांति सिर उठाए खड़े हैं। हरियाली का नामो निशान तक नहीं था। धरती कंठ का कीर्ण इधर उधर फुफकारते तड़फड़ाते हुए सर्प, हिंसक जंतुओं की भयंकर गर्जना, सारा वन प्रलयकालीन महाश्मशान की भांति भय उत्पन्न कर रहा था। और ये दृश्य देखकर हृदय धक धक करने लगा। वहीं देखा एक वृक्ष की विरल छाया में अपने झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान राजराजेश्वर के हृदय की संपत्ति श्री स्वामिनी जी चारों ओर निहार निहार कर विलाप कर रही हैं। हा प्राणनाथ, हा प्राणनाथ, इस प्रकार पुकारते पुकारते अचेत अचेत बिल्कुल अचेत सी हो रही हैं। वहां न कोई दास न दासी, सहेली की तो भला चर्चा ही क्या। उनकी एक करुण दशा आर्त पुकार और बेहोशी पत्थर को भी पिघला देती है। उनकी ये असहाय दशा वन के पक्षी, पशु और पक्षी भी नहीं देख सके। सबका दिल पिघल गया। मयूर ने अपने पिच फैलाकर छाया की। अपना पंख फैलाए हुआ मयूर छाया कर रहा है। मोर पक्षी सुख सारिकाएं पास जा जाकर अपने मधुर मधुर कलरों से जगाने की चेष्टा करने लगी। फिर भी जब वो सजग नहीं हुई तब अपने पंख पानी से भिगो भिगो कर उनके मुख पर छींटने लगी। जल की बूंद छींटा देने लगी जल का। बंदर वन से फल ले आए। सब स्वामिनी जी को चारों ओर से घेर कर जंगल में बैठे हैं। जल के छींटे पड़ने से, पक्षियों के चहकने से मूर्छा कुछ कम हुई, नेत्र खुले। श्री स्वामिनी जी ने देखा, अर्थात जानकी जी ने देखा अपना वन परिवार। देखो अपनी दीन दशा। उन्होंने फिर देखा ख्याल से अपनी दीन दशा को। नेत्रों से आंसू ढुलक पड़े, लंबी सांस चलने लगी। वे व्यथित हृदय से अपने प्राणनाथ के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। सूर्य देवता से स्वामिनी जी की दशा नहीं देखी गई। कुछ पश्चिम की ओर भागे, अपने वंशज पर कुछ लाल लाल हुए और जैसे समुद्र में कूद पड़े हुए। प्रकृति ने इस दृश्य को असह्य जानकर अंधकार का एक बड़ा पर्दा डाल दिया। परंतु इससे क्या, स्वामिनी जी की व्यथा तो बढ़ती ही गई। भयंकर अंधकार में कहीं कहीं सर्पों की मणि जगमगा रही थी और वे भी विकल होकर प्राणनाथ, हृदयेश्वर, जीवन सर्वस्व कह कह करके जोर जोर से तब पुकारने लगी जानकी जी। उनके विकलता भरे शब्दों की ध्वनि वनराज सिंह के कानों में पड़ी और उनके प्राण आकुल हो उठे। श्री स्वामिनी जी की विरह वेदना की धारा में सिंह की हिंसा वृत्ति लुप्त हो गई। वो दया से द्रवित होकर जानकी जी के निकट आया। सिंह ने प्रणाम किया, अश्रुपूर्ण नेत्र और गदगद वाणी से बोला, मां, रात भयंकर है, आप मेरी सुरक्षित गुफा में चलिए। प्रातः काल महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चलकर निवास करना।
श्री स्वामिनी जी सिंह की गुफा में आई। सिंह द्वार पर बैठकर पहरा देता रहा। श्री स्वामिनी जी ने सारी रात प्रीतम के विरह में विलाप करते करते व्यतीत की। कहाँ वो गंदा स्थान और कहाँ राजमहल के पवित्र उपवन एवं उद्यान में रहने वाली श्री स्वामिनी जी अर्थात जानकी जी। वहां एक गंदे कोने में अयोध्या की महारानी मिथिला की राजकुमारी को पड़े देख करके वो भक्त कोकिल साई का भक्त बोल रहा है कि गुरुदेव, वो दृश्य जब मैंने देखा है कि राज रानी जंगल के उस गंदे से कोठरी जैसे गुफा में पड़ी हुई एक कोने में जहां सिंह रहा करते थे, वो दृश्य देख करके मेरा हृदय टूक टूक होने लगा। मेरे आंसू रुकते नहीं थे। प्रीतम के पुनः विछोह की वो पहली रात युग के समान किसी तरह व्यतीत की। सिंह के कहने पर वो बाहर निकली और जब ये दृश्य की बातें सुना रहा था कोकिल साई का भक्त, तो सुन करके लोग रोने लगे। उन्होंने बताया कि अचानक महर्षि वाल्मीकि जी उधर से निकले। यह एक अभूत अकल्पित हृदय देखकर महर्षि जी तो आश्चर्यचकित रह गए। हृदय में दुख का प्रवाह उमड़ पड़ा। श्री स्वामिनी को प्रणाम करते देखकर बोले, बेटी धैर्य धारण करो, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम सर्वथा निर्दोष हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, वे सब भला ही करते हैं, आप तुम चलकर मेरे आश्रम को पवित्र करो। ऋषि वाल्मीकि जी बोले, वो समय शीघ्र ही आएगा जब तुम्हें तुम्हारे प्राणनाथ मिलेंगे और परम आह्लादमय मंगलमय दृश्य सामने आएगा। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में ले आए। एक एकांत कुटी में विराजित करके पुनः आश्वासन देते हुए करुणापूर्ण वाणी में बोले, बहुत करुणापूर्ण वाणी में हृदय भरा हुआ वाल्मीकि जी बोले, बेटी इस आश्रम को तुम अपने पिता का ही घर मानना, किसी प्रकार का संकोच नहीं करना। मैं अपनी तपस्या के बल से ऐसा यत्न करूंगा कि तुम्हारे प्राणाधार स्वामी शीघ्र से शीघ्र तुम्हें मिल सकें। समझा बुझा करके महर्षि वाल्मीकि और कहीं चले गए, परंतु श्री अयोध्याधीश्वरी श्री रघुनंदन प्राण प्रिया श्री श्री जी की व्याकुलता किसी प्रकार कम नहीं हुई और वे प्राण प्यारे के वियोग की व्यथा से पीड़ित होकर पुकार पुकार करके, हा स्वामी, हा प्राणनाथ, हा जीवन धन, इस प्रकार विलाप करने लगी और कहने लगे कि आपने अपने श्री चरण कमलों से अलग करके मेरे निर्बल हृदय पर कैसा आघात पहुंचाया, मेरे जीवन को अंधकार में डाल दिया। हाय हाय, मेरा हृदय वज्र का तो नहीं है, एक के बाद ये दूसरा बिछो। पहला बिछो तो वह था जब रावण हरण किया था सीता जी का, अब तो अयोध्या से ही आना पड़ गया अकेले जंगल में। एक के अंत होते होते ही दूसरे का प्रारंभ, ये विकट वेदना मैं कैसे सहूं। परंतु प्राण प्रीतम, आपका भी क्या दोष है, आपको भी प्रजा पालन का कठोर धर्म निभाना है। आपके पूर्वजों ने आपको यही आज्ञा दी है और आप उसका पालन भी कर रहे हो। मैं ही अभागिनी हूं, मेरे भाग्य में वनवास का अमिट लेख है। मैं माता के उदर से नहीं, वन की धरती से पैदा हुई हूं ना। मैं वन पीहरी हूं, यही मेरा मायका है।
क्योंकि माँ के पेट से तो जन्म हुआ नहीं, धरती से जन्म हुआ, यही वन ही मेरा मायका है। न मेरे माँ न मेरे बाप, कोई भी तो मेरी संभाल करने वाला ही नहीं है। मैं कहाँ हूँ? वन में ही तो हूँ। इस बीहड़ वन में मैं असहाय अकेली वनवासी तपस्वी ऋषि मुनि और जीव जंतुओं के भरोसे उदास एवं निराश जीवन व्यतीत करूंगी। प्यारे स्वामी, आप मेरी चिंता न करें, कभी न करें, बिल्कुल न करें। मैं इस बीहड़ विपिन में रहूंगी, अपने पूर्व परिवार परिजन से दूर दूर, बहुत दूर रहूंगी, आपके धर्म की रक्षा के लिए, आपकी प्रजा का मनोरंजन करने के लिए, आपकी इस आज्ञा का, मर्म भेदनी आज्ञा का, क्षण क्षण में शल्य की भांति चुभने वाली आज्ञा का पालन करूंगी, करती रहूंगी। प्रिय, आपके अनुराग के रंग में रंगकर, आपके कुशल मंगल मनाने में मग्न होकर, आपकी पवित्र स्मृति में सराबोर होकर ये दुखी जीवन काट लूंगी। स्वामी, क्या कभी आप मुझे चिरदासी समझकर स्मरण करेंगे? ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, आप सर्वदा आनंद में रहें। भक्तों, कोकिल साईं के भक्त ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि माता जानकी अपने प्रियतम प्रभु श्री राम के लिए कह रही हैं कि आप सदा प्रसन्न रहें, आप सदा आनंद में रहें। जैसे साधक अपने भगवान का ही केवल ख्याल करता, अपना नहीं, ऐसे ही जानकी जी ने वास्तविक प्रिया के धर्म का निर्वाह किया है, जो बड़ा कठिन था। आगे इस चरित्र को आप फिर सुनेंगे। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।